जय श्री कृष्ण। कल हमने इस तथ्य को जाना कि जब हम श्राद्ध करते हैं तो अग्नि देवता को सबसे पहले श्राद्ध के अंश को समर्पित करते हैं। पर 5 महाभूतों में केवल अग्नि देवता को ही हम श्राद्ध का अंश क्यों अर्पित करते हैं? क्यों नहीं आकाश, वायु, जल, अन्य 5 महाभूतों को भी हम श्राद्ध में सम्मानित करते? तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो होगी। तो जानते हैं क्यों अन्य महाभूतों को भोजन का अंश ना समर्पित करके केवल अग्नि देवता को ही क्यों भोजन का अंश समर्पित किया जाता है? तो अग्नि देवता को क्यों किया जाता है, इसके पीछे चलते हैं अपने प्राचीन साहित्य की ओर। और उसमें महर्षि भृगु के समय में जाते हैं, जिनका विवाह पुलोमा के साथ हुआ था। और इसी पुलोमा की जो पहले जैसे बचपन में क्या होता है कि कई बार माता पिता अगर 2 कोई मित्र हैं या कोई और रिलेटिव हैं, किसी का एक लड़का है, किसी की एक लड़की है, तो बचपन में ही कई बार रिश्ता तय कर देते हैं। तो ऐसे ही 2 लोग थे, जिसमें एक का पुत्र था पुलोमन और दूसरी की कन्या थी पुलोमा। उन दोनों ने बचपन में उनका ये रिश्ता तय कर दिया कि बड़े होकर के तुम दोनों की शादी करेंगे। पर समय बदला, बड़ी हो गई पुलोमा, तो उसकी शादी महर्षि भृगु से हुई। पुलोमा गर्भवती हुई, पूरी गर्भावस्था में थी। तो एक बार पुलोमन के मन में आया कि मैं देख के तो आऊं पुलोमा कैसी है। उसने देखा महर्षि भृगु आश्रम से निकले हैं और स्नान के लिए जा रहे हैं, तो वो आ गए और पुलोमा से के घर के पास, उनकी कुटिया के पास पहुंचे और पुलोमा ने उनको अंदर बड़े आदर के साथ बिठाया। और पुलोमन उसके रूप सौंदर्य पर इतने मोहित हो गए कि घर में जलती हुई हवन कुंड में उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर कहा कि अग्नि देवता, तुमको साक्षी मानकर मैं पूछता हूँ, क्या बचपन में इस पुलोमा के विवाह का निर्णय मेरे साथ तो नहीं किया था? अग्नि देवता सत्य का साथ दे रहे थे, इसलिए कहा उन्होंने हाँ। और इतनी ही देर में वो उसको लेकर जाने लगी और महर्षि भृगु आ गई। और महर्षि भृगु अपने ज्ञान चक्षु से सब जान गए और उन्होंने अग्नि देवता को वरदान दिया कि तेरे में जो कुछ डलेगा, श्राप दिया अग्नि को कि जो कुछ भी जल तेरे में डलेगा वो नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से तू कुछ नहीं देखेगी, अच्छा बुरा जो कुछ भी तेरे में डला जाएगा तू जलकर उसको जलाकर राख कर देगी। अग्नि देवता को जैसे ही उन्होंने ये श्राप दिया तो उसमें सब कुछ जलकर राख होने लगा। और चारों तरफ ये श्राप मिलते ही त्राही त्राही मच गई, क्योंकि विनाश पूरी तरह से छा गया। और अग्नि देवता भी बहुत दुखी हुई। और अग्नि देवता को क्योंकि ये श्राप मिला था कि तुम्हें सही और गलत के चुनाव की शक्ति भी तेरे से छिन जाएगी, तो अग्नि देवता ब्रह्मा जी के पास गए, एकदम वहां से अंतर्धान हुए और ब्रह्मा जी के पास गए। क्योंकि सारी सृष्टि में त्राही त्राही मच गई थी और सभी देवता बड़े कष्ट में थे। और देवता भी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने अग्नि देवता को वरदान दिया कि जैसे ही तुम किसी चीज का स्पर्श करोगे तो वो चीज शुद्ध हो जाएगी। और मैं आज से तुम्हें वरदान देता हूं कि समस्त देवताओं को जो भी भोजन अर्पित किया जाएगा उस भोजन में से एक हिस्सा सबसे पहले
आपके लिए निकाला जाएगा। और ब्रह्मा जी से जैसे ही ये वरदान पाया, अग्निदेव प्रसन्न हो गए और धरती पर लौट आए और फिर से सब कुछ ठीक तरह से चलने लगा। इसलिए तब से ये प्रथा प्रचलित हो गई कि जो भी कोई कर्म कांड करेगा, कोई भी यज्ञ करेगा, तो सबसे पहले भोजन को अग्नि में समर्पित करेगा। ये है अग्नि की वरदान की कथा। इसीलिए चाहे घर में भोजन बने, चाहे शादी विवाह में भोजन बने, तो सबसे पहले उस भोजन को अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है, ताकि अग्नि देवता को समर्पित किया गया भोजन सभी देवताओं के पास पहुंच जाए प्रसाद के रूप में। तो ये थी अग्निदेव के वरदान की कथा। और भोजन को हम क्यों अग्निदेव में सबसे पहले समर्पित करते हैं, उसकी कथा। इसको आप तभी तो जानोगे जब जुड़ोगे चैनल से। जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक की कंजूसी को छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण।